स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दो दिन पहले सरकार का एक डेटा आया था कि भारत का ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। और ट्रेड डेफिसिट क्यों बढ़ता है? ट्रेड डेफिसिट इसलिए बढ़ता है कि जब कोई देश ज्यादा आयात करता है, ज्यादा इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट उतना नहीं कर पाता है तो उसका ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाता है। तो इस वजह से ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है। यही कारण है कि भारत का ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। और अगर एक आंकड़ा देखें, हम अगस्त के महीने का आंकड़ा अगर हम देखें तो हमें यह पता चलेगा कि जो भारत का इंपोर्ट है वो एक्सपोर्ट से डबल है अगस्त के महीने का। तो यह एक बहुत ही गंभीर समस्या, बहुत ही नाजुक समस्या है भारत के लिए। और हमारे एक्सपोर्ट्स क्यों गिर रहे हैं और उनको हम कैसे रिवाइव कर सकते हैं, ये इस क्लास में आज हम समझेंगे। तो सबसे पहली बात यहां जो हमें समझने वाली है वो है कि वरीज ऑफ रिसेशन ऑफ द वेस्ट, यानी ये बार बार बात आ रही है कि अमेरिका से लेकर यूरोप से लेकर चाइना, हर जगह रिसेशन आने का डर है। तो रिसेशन का डर है वेस्ट में, यूरोप और अमेरिका में, और साथ ही साथ चाइना में इशू आ रहा है, वहां जीरो कोविड पॉलिसी है तो उसकी वजह से वहां लगातार लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वहां की आर्थिक ग्रोथ, वहां की इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो डाउन कर रही है। तो एक्सपोर्ट आपका कोई कब क्यों खरीदेगा? जब किसी के पास पैसा होगा तभी तो आपसे सामान खरीदेगा। तो अगर विदेश में आर्थिक मंदी आने का डर है तो एक्सपोर्ट, भारत के एक्सपोर्ट पे डर होगा ही। क्यों? क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो वेस्ट में बहुत जाता है। तो अगर वहां के लोग सक्षम ही नहीं रह जाएंगे खरीदने के लिए तो वो एक्सपोर्ट हमारा हिट होगा कि नहीं होगा? तो वो डर है आज के समय। तो ऑफिशियल डेटा शोज एक्सपोर्ट्स, जो ऑफिशियल डेटा है हमारा वो बता रहा है कि एक्सपोर्ट्स इन अगस्त फेल फ्रॉम जुलाई, यानी जुलाई के मुकाबले अगस्त में हमारा जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है, वो गिर गया। एंड रिमेन्ड लिटिल चेंज्ड फ्रॉम ईयर अगो, यानी पिछले साल के मुकाबले लगभग सेम लेवल पे है, ना तो उसमें कुछ बढ़ावट आई है ना गिरावट आई है। तो ये हमारे लिए एक अच्छा साइन तो है नहीं, क्योंकि जुलाई में ज्यादा था, अगस्त में कम हो गया और पिछले साल के मुकाबले बढ़ा भी नहीं। अगली चीज जो आपको मुझे बतानी है लेक्चर चालू करने से पहले वो ये है कि आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। टेलीग्राम ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इस पे आपको सेशन की पीडीएफ या जो भी आपके सवाल है आप यहां तक पढ़ सकते हैं। अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। व्हाट इज द एस्टिमेट फॉर एक्सपोर्ट्स इन 2023, यानी भारत सरकार ने इस साल क्या एस्टिमेट दिया है एक्सपोर्ट्स का, यानी निर्यात का अनुमान क्या है भारत सरकार का? यह जानना जरूरी, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे कि आपका एक्स अनुमान था, कंप्लीट आपने वाई किया, कंपैरिजन तभी कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात यह समझनी है यहां हमको कि ऑफिशियल एस्टिमेट सेज दैट मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का क्या मतलब होता है? गुड्स। जब भी शब्द ये आपको दिखे मर्चेंडाइज, इसका मतलब होता है गुड्स, उत्पाद। ठीक है। एक्सपोर्ट में ग्रो बाय 7 to 8% टू एटलीस्ट 450 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2023, यानी भारत सरकार का कहना है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 7 से 8% की वृद्धि आएगी निर्यात में और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो $450 बिलियन पहुंच जाएगा पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल कितना था? 420 बिलियन था, इस बार एक्सपेक्टेड है 450 बिलियन का। लेकिन ये आंकड़ा जो हमें अचीव करना है $450 बिलियन का, ये किस पे डिपेंड करेगा कि भैया जो वेस्ट में यानी अमेरिका में, यूरोप में डिमांड कैसी है, क्योंकि हमारा सामान तो वहीं जा रहा है। अगर वहां की डिमांड गिर गई तो हमारा एक्सपोर्ट भी नुकसान में चला जाएगा। तो ये सारा जो आंकड़ा ये डिपेंड करता है कि डिमांड कैसी रहती है वेस्ट में, यानी पश्चिम देशों में। आगे अगर हम बढ़े, आईएमएफ ने अभी क्या बोल चुके हैं? आईएमएफ बोल चुका है कि जो मेजर यूरोपियन इकोनॉमी है, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम हो, यूनाइटेड किंगडम अभी हाल में ही जो पहला क्वार्टर है उसमें -1% से बढ़ा है।
तभी तो हम उनके आगे निकल गए हैं। हम 13.5 से बड़े हैं और वो -1 से बड़े हैं, तो हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। तो IMF ने ऑलरेडी बोल दिया है कि यूरोप में जो यूरोपीय अर्थव्यवस्थाएं हैं उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं रहेगी, वहां रिसेशन का डर है। तो पश्चिमी देशों में यूरोप आता है तो वहां का एक डर आ गया हमारे में। इसके अलावा चाइना में लगातार लॉकडाउन लग रहे हैं क्योंकि उनकी जीरो कोविड पॉलिसी है, जिसकी वजह से वहां भी डिमांड पे असर पड़ रहा है, वहां भी हम अपना सामान बेचते हैं। तो ये दोनों डर है कि नहीं, और साथ ही साथ अमेरिका में भी रिसेशन का डर है। तो डिमांड रहेगी तभी हमें फायदा मिलेगा। आगे अगर हम बढ़े, कॉमर्स डिपार्टमेंट इज सेट टू अनवेल, यानी एक्सपोर्ट्स को आगे ले जाने के लिए, एक्सपोर्ट को और पुश करने के लिए, ताकि हमारे निर्यात बहुत तेजी से बढ़े, उसके लिए कॉमर्स वाणिज्य मंत्रालय जो हमारा है वो नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लेकर आने वाला है 30 सितंबर को। जब वो आएगी तब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये कि सरकार की एक पहल है, नई विदेशी व्यापार पॉलिसी नीति जो भारत सरकार लेकर आ रही है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है इसे एक्सपोर्ट्स थ्रू वेरियस इनिशिएटिव, यानी एक्सपोर्ट यानी निर्यात को और आगे बढ़ाने में ये बहुत ज्यादा भागीदारी निभाएगा, ये विदेशी व्यापार नीति जो आ रही है 30 सितंबर को। ये सब अच्छी बात है, लेकिन आज के समय क्या स्थिति है? वेस्ट में रिसेशन का डर है, यूएस में रिसेशन का डर है कि नहीं है? दोनों जगह रिसेशन का डर है। वेस्ट में रिसेशन का डर है और यूएस में रिसेशन का डर है, और साथ ही साथ चाइना में लगातार लॉकडाउन लग रहा है और चाइना में भी इकोनॉमिक क्राइसिस हो रखा है। तो ये सारे डर के बीच में क्या हम $450 बिलियन का जो हमारा टारगेट है वो प्रूव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? इस पे एक डाउट है। आगे अगर हम बढ़े, अबाउट 8 to 9 बिलियन in additional trade is expected in next 2 months from Russia and Sri Lanka, क्योंकि रशिया को वेस्टर्न सैंक्शंस लग चुके हैं और हम रशिया से सस्ता तेल खरीद रहे हैं, और रशिया ने क्या किया है, हमारे साथ एक रुपए में पैसा लेने को तैयार हो गया है रशिया। तो हम वहां एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि रशिया चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें उनकी जो खपत की हैं वो वहां एक्सपोर्ट करें। तो रशिया से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस है तो वहां भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। तो इससे 7 से 8 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट एडिशनली हमारे देश में आएगा। ये कहना किसका है? BVR सुब्रमण्यम, जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, वाणिज्य सचिव हैं जो, उनका कहना है। आगे अगर हम बढ़े, अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2022 एक्सपोर्ट ने $400 बिलियन ब्रीच किया था, 420 बिलियन था। तो अगर हम देखें एक्सपोर्ट को तो ये सितंबर मार्च, और ये क्या है, अप्रैल अगस्त, नीला वाला अप्रैल अगस्त है। तो हम यहां से देखते हैं, 18 से देखते हैं। तो अप्रैल अगस्त में 117.2 बिलियन था, 186.3 बिलियन था। मतलब सितंबर से मार्च के बीच में ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ, उसके पहले वाले में नहीं हुआ। सेम स्थिति यहां है, 135.6 बिलियन, 194.5 बिलियन। फिर फाइनेंशियल ईयर 2020 में भी यही स्थिति है, 21 में भी यही स्थिति है, और जो एक्सपेक्ट करा जा रहा है वो भी यही स्थिति है। फाइनेंशियल ईयर 2022 जो हाल ही में गया, तो अभी हमें क्या दिखा रहा है? ये हमें दिखा रहा है कि अप्रैल से अगस्त के बीच में हमारा एक्सपोर्ट हर साल कम होता है, और सितंबर से मार्च के बीच में हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होता है। यही तो यह आंकड़ा दिखा रहा है, पीला वाला ज्यादा है, नीला वाला कम है लगातार। तो ये स्थिति है। दूसरे डेटा पे जाएं, हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कहां करते हैं? नंबर 1 एक्सपोर्टिंग कहां जाता है? यूएस। तो यहां अगर इकोनॉमी में स्लो डाउन आएगा, यहां मंदी छाएगी, तो हम पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यहां हम कितना एक्सपोर्ट किया? $43.3 बिलियन। ईयर ऑन ईयर यानी पिछले साल के मुकाबले कितना बढ़ा? 62% लगभग। फिर यूएई में जाते हैं, फिर चाइना में भी स्लो डाउन हो रहा है। यहां हमारा कितना एक्सपोर्ट है? 14.1%, 16% एक्सपोर्ट ग्रोथ हुआ यहां। उसके बाद बांग्लादेश है, उसके बाद हांगकांग है। तो यहां देखो जो टॉप 5 है हमारे, उसमें से 2 जगह इकोनॉमिक क्राइसिस है। तो अगर यहां इकोनॉमिक क्राइसिस और बुरा हो गया तो हमारे एक्सपोर्ट्स पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट निर्यात तो हम अमेरिका कर रहे हैं। अगर वहां इशू आ गया तो हमें इशू आ जाएगा। तो ये एक चीज है। अगली चीज अगर हम देखें, अगर आप ये देखो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट देखो,
तो ये है एक्सपोर्ट की लाइन नीली वाली और ये है इंपोर्ट की लाइन लाल वाली। आप ये देख रहे हो गैप, ये गैप क्या है? ये गैप है हमारा ट्रेड डेफिसिट। यानी हमारा, चाहे आप अगस्त 2021 ले लो, चाहे अगस्त 2022 ले लो, हमारा एक्सपोर्ट अगस्त में इतना था 33.38 बिलियन डॉलर, ठीक है, और हमारा इस अगस्त में कितना एक्सपोर्ट है? 33 बिलियन डॉलर, लगभग सेम है। लेकिन अगर हम पिछले अगस्त को देखें, हमारा इंपोर्ट कितना था? 47.09 बिलियन डॉलर। लेकिन आज के समय हमारा इंपोर्ट कितना है? आज के समय हमारा इंपोर्ट है 61.68 बिलियन डॉलर। तो यहां के मुकाबले ये अंतर यहां ज्यादा है कि नहीं है? और यही तो दिखा रहा है कि हमारे एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रहे हैं लेकिन इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। और ये इंपोर्ट बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? इंपोर्ट बढ़ने का मुख्य कारण है कि इंटरनेशनल बाजार में जहां से हम कच्चा तेल खरीदते हैं, क्रूड ऑयल खरीदते हैं, वहां कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं, तो इसलिए हमारा इंपोर्ट भी बढ़ा दिख रहा है। अब इसके पहले कि हम आगे बढ़े और चीजें डिस्कस करें, आपको बता दूं कि फाउंडेशन बैच 5 हमने लॉन्च किया है। इसकी क्लासेस 14 सितंबर से चालू हो जाएंगी। शाम का बैच है और एक बात ध्यान रखिए, ये आखिरी बैच है, 2023 का आखिरी इवनिंग बैच है, इवनिंग बैच। तो इसमें आप एनरोल कर सकते हैं और इसमें आपको कई चीजें मिल रही। पहली चीज तो इसमें लाइव क्लासेस होंगी, जैसे आप अपने स्कूल कॉलेज में जब जाते थे, टीचर सामने होता था, आप उससे कोई भी चीज पूछ सकते थे, तो लाइव क्लासेस होंगी। और वो लाइव क्लासेस अगर आप अटेंड नहीं कर पा रहे हो तो उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको इसमें एक कंसाइज नोट्स दिए जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ताकि नोट्स आपकी प्रिपरेशन का बहुत अहम हिस्सा होता है। मोटी मोटी किताबें कब तक पढ़ोगे? नोट्स बहुत जरूरी होते हैं आपकी तैयारी में, क्योंकि नोट्स से आपको जल्दी रिवीजन करने को मिलता है। तो नोट्स इसमें आपको क्रिस्प दिए जाएंगे, बाकी बहुत सारी चीजें दी जाएंगी। अगर आपको इस बैच में एनरोल करना है, एडमिशन लेना है, इस समय इसका प्राइस है 24,499 रुपए। लेकिन अगर आप ये कोड इस्तेमाल करेंगे एडमिशन के समय, केपी लाइव, तो आपको ये कोर्स 18,999 मिल जाएगा। याद रखिए, आखिरी इवनिंग बैच है, जितने लोग कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, उनके लिए बेहतर है कोर्स। सितंबर 14 से है, 6 बजे शाम से इसकी क्लासेस होंगी, तो एनरोल कर सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगली चीज पे चलते हैं हमारे। कैन इंडिया कट इंपोर्ट्स टू ट्रिम ट्रेड डेफिसिट? क्या भारत जो अपना आयात कर रहा है, जो 61 बिलियन डॉलर का था और 33, तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ के लगता है डबल है, तो क्या हम अपने इंपोर्ट्स को कम कर सकते हैं, जिसके जरिए हम अपने व्यापार घाटे यानी ट्रेड डेफिसिट को घटा सकते हैं? यह सवाल बनता है कि नहीं बनता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। अब यहां आंसर करते हैं। गवर्नमेंट हैज इंडिकेटेड दैट बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स rather than curbing imports would be the government's approach। यानी सरकार ने बोला है, हमारा ऐसा कोई टारगेट नहीं है, हमारा ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, निर्णय नहीं है कि हम इंपोर्ट्स को घटा दें, क्योंकि आप अपनी जरूरतें कैसे कम करोगे? क्या अपनी तेल की खपत कम कर दोगे? आप कैसे कर दोगे आप? तो हमारा टारगेट रहेगा, सरकार ने बोला है कि हम इंपोर्ट्स को घटाने पे फोकस नहीं करेंगे, बजाय के उसके हम अपना जो निर्यात है, एक्सपोर्ट है, उसको बढ़ाने पे फोकस करेंगे। नए रीजन्स में एक्सपोर्ट करेंगे, दूसरे नए देशों को पकड़ेंगे, अपनी एक्सपोर्ट सप्लाई चेन को और बेहतर करेंगे, अपने एक्सपोर्टर्स को हम इंसेंटिवाइज करेंगे ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़े। और कॉमर्स सेक्रेटरी ने क्या बोला? इंपोर्ट्स सच एज पेट्रो प्रोडक्ट एंड एडिबल ऑयल आर इनइलास्टिक। यानी उसकी जब दाम बढ़ते हैं, नॉर्मली इकोनॉमिक्स में हम क्या बोलते हैं, जब किसी चीज का दाम बढ़ता है तो उसकी डिमांड गिर जाती है। जब ऐसा कुछ होता है तो उसको हम इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में इलास्टिक बोलते हैं। दाम बढ़ा, डिमांड गिर गई, दाम घटा, डिमांड बढ़ गई, इलास्टिक है। लेकिन पेट्रोल और खाने के तेल
तो इलास्टिक है नहीं, क्योंकि पेट्रोल की खपत दाम जितना ही बढ़ जाए खपत भी बढ़ रही है, खाने के तेल के दाम जितने ही बढ़ जाए खपत भी बढ़ेगी, तो वो इनइलास्टिक है। ठीक है, तो हम इंपोर्ट्स को कर्ब करने का सोच नहीं सकते, तो हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। अब सम इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट राइजिंग इंपोर्ट्स आर आल्सो साइन ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में आयात कब बढ़ेगा, इंपोर्ट कब बढ़ेगा, जब लोग डिमांड करेंगे, यानी जब लोगों की मांग बढ़ेगी तभी तो आयात बढ़ेगा। मतलब क्या है, लोग कब डिमांड करेंगे, जब आर्थिक सुधार हो रहा है, आर्थिक वृद्धि हो रही है, कोविड के समय जो नुकसान हुआ अर्थव्यवस्था का वो सुधर रहा है, लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है, तो लोग डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, इसलिए हो रहा है। ठीक है, एंड मच ऑफ इंडियंस एक्सपोर्ट्स सच एज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जेम्स, ज्वेलरी हैव स्ट्रॉन्ग इंपोर्ट कंपोनेंट आल्सो। यानी देखिए, कच्चा तेल यहां आता है, हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर हम जो मोबी ऑयल होता है जो हमारे उसमें डलता है, बाइक में डलता है, कार में डलता है, ये सारे प्रोडक्ट्स हम कच्चे तेल से बनाकर बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। हम रॉ डायमंड्स जो होते हैं, कच्चा जो डायमंड होता है, हीरा होता है, वो यहां आता है, उसको काटा जाता है सूरत में, बंबई में, और फिर उसको हम बेचते हैं। ज्वेलरी, गोल्ड यहां आता है, बनती यहां है, फिर हम बेचते हैं। तो ये जो एक्सपोर्ट है इंडिया का, चाहे वो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स में हो, चाहे जेम्स में हो, हीरे जवाहरात में हो, या ज्वेलरी में हो, इसमें पहले तो हम इंपोर्ट करते हैं, फिर उसको फिनिश करते हैं और फिर बेचते हैं, तो उसका एक एक्सपोर्ट एलिमेंट, इंपोर्ट एलिमेंट भी है, ये चीज है। तो हम इंपोर्ट्स को कर्ब नहीं कर सकते, हमारा फोकस रहना चाहिए एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पे। आगे अगर मैं बढ़ूं, while export fell on a sequential basis, trade deficit eased slightly in August to $28.7 billion from record high of $30 billion। यानी जुलाई में जो हमारा व्यापार घाटा था वो $30 बिलियन का था, उसके मुकाबले $30 बिलियन जुलाई कौन सा, जुलाई 2022, पिछले महीने। तो इस महीने अगस्त जो अभी गया है उसमें 28.7 यानी $1.3 बिलियन से हमारा व्यापार घाटा कम हुआ है, लेकिन यह व्यापार घाटा आज भी बहुत ज्यादा है। अब आगे अगर हम बढ़े, आफ्टर रिकॉर्ड 642 बिलियन, ये क्या बात कर रहे, किसकी, व्यापार की घाटे की बात नहीं कर रहा है, इंपोर्ट की बात नहीं हो रही, यहां किसकी बात हो रही है, हमारे फॉरेक्स रिजर्व की, फॉरेन करेंसी रिजर्व जो होता है आरबीआई जो मेंटेन करती है, उसकी बात हो रही है। 2021 में यहां पर रिकॉर्ड फॉरेक्स रिजर्व था, 642 बिलियन था, वो आज के समय कितना पहुंच गया है, 561। क्यों? क्योंकि हमारा डेफिसिट बढ़ गया है। वो डेफिसिट को हम फाइनेंस कैसे करेंगे, उसको यहां से फाइनेंस करेंगे। तो हमारा डेफिसिट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे से हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो घटेगा, क्योंकि हमें वो फॉरेक्स रिजर्व इस्तेमाल करना होगा अपने घाटे को फाइनेंस करने के लिए। आगे अगर हम बढ़ते हैं, सवाल उठता है, व्हाट डज ट्रेड डेफिसिट लुक लाइक इन अगस्त। अगस्त में हमारा ट्रेड डेफिसिट क्या था, इतनी देर से हम बात कर रहे हैं, अगस्त में क्या था, ट्रेड डेफिसिट और द गैप बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट रिमेन एट रिकॉर्ड हाई लेवल इवन एज इट नैरोड मार्जिनली टू $28.68 बिलियन। जुलाई में 30 था, अभी कम हो गया। आगे हम बढ़े, वरिंग लिंक क्या है, हमारा जो इंपोर्ट है वो एक्सपोर्ट्स के 2 गुना है। एक्सपोर्ट कितना है हमारा, अभी बताया था $33 बिलियन, इंपोर्ट कितना है, करीबन 65 पॉइंट समथिंग है, तो जस्ट डबल है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो चालू खाता घाटा है यानी करंट अकाउंट डेफिसिट जो हमारा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 2022 फाइनेंशियल ईयर में 1.2 था हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, आज कितना हो चुका है, अभी पूरा साल नहीं हो पाया है लेकिन 3% हो चुका है, 2 गुने से ज्यादा हो चुका है, अभी साल कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जब हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा बढ़ेगा तो हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व हैं वो घटेंगे, क्योंकि उसका इस्तेमाल किया जाएगा घाटे को फाइनेंस करने के लिए। तो यह स्थिति आज है। अब सवाल होता है कि भैया कौन से सेक्टर हैं जिसमें एक्सपोर्ट इफेक्ट हुआ है, जहां एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, जहां एक्सपोर्ट में कमी आई है।
तो सबसे पहला है इंजीनियरिंग गुड्स का। इंजीनियरिंग गुड मशीन वाला जो होता है, मशीनें। लास्ट मंथ रजिस्टर्ड स्टीप डिक्लाइन ऑफ 15%, यानी जो इंजीनियरिंग गुड्स हैं हमारे, उसमें 15% की गिरावट आई है टू $8.25 बिलियन कंपेयर टू अगस्त लास्ट ईयर, पिछले साल के कंपैरिजन में। सबसे पहला इंजीनियरिंग गुड्स। दूसरा है, कॉमर्स सेक्रेटरी ने यह कहा है कि केस ऑफ टेक्सटाइल, यानी जैसे कपड़े बनते हैं, लेदर, चमड़ा और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, और फॉरेन रिटेल चेन्स जो हैं, जो यहां हैं, ठीक है। तो केस ऑफ टेक्सटाइल, लेदर, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, फॉरेन रिटेल रिस्ट्रिक्टेड टेकिंग डिलीवरीज इन एंटिसिपेशन ऑफ लो डिमांड्स। मतलब क्योंकि पश्चिमी देशों में आर्थिक समस्या आ गई है, तो जो विदेशी रिटेल हैं, जो हमारे यहां से कपड़ा खरीदे हैं, लेदर का सामान खरीदते हैं, कंज्यूमर खपत के सामान खरीदते हैं, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि यार आगे जाकर तो मंदी आ सकती है, तो हम सामान खरीद कर क्या करेंगे, तो वो अपने ऑर्डर जो उन्होंने दिए हैं उसकी डिलीवरी नहीं ले रहे हैं। इस वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है। आगे बढ़े, अदिति नायर जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं ICRA की, उन्होंने कहा है दैट ईयर ऑन ईयर डिप इन एक्सपोर्ट लेड बाय सेक्टर्स सच एज इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स, ज्वेलरी, यार्न्स एंड टेक्सटाइल। इंजन मशीनें का आ गया है कमी। जेम्स एंड ज्वेलरी में क्यों आया है भैया? विदेश में लोग का पैसा नहीं बच रहा है कि वो सोना चांदी हीरा जवाहरात खरीदें। फिर टेक्सटाइल में आ रहा है क्योंकि लोग डिलीवरी नहीं ले रहे हैं। तो इसको हमें ध्यान में रखना है कि डिमांड वेस्ट में कैसी है। अब एक और नया सवाल उठता है कि बात हो रही है फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट की, FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हम देशों के साथ, इंडिविजुअल देश के साथ हम एक व्यापार संधि कर लें, क्या उससे हमारा फायदा होगा? क्या उससे हमें कुछ फायदा मिल सकता है कि इंडिविजुअल हम कनाडा के साथ, यूके के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कि इंडिविजुअल देशों के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट कर लें और उससे क्या एक्सपोर्ट को फायदा मिलेगा? तो सबसे पहले समझ लेते हैं भैया ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है। तो व्हाट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज अ पैक्ट बिटवीन टू कंट्रीज और एरियाज in which they both agree to lift most or all tariffs, quotas, special fees and taxes on others barrier trade between the entities। यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक ऐसी संधि, ऐसा समझौता होता है दो देशों के बीच में, दो रीजन के बीच में, जिसके जरिए दोनों देश या दोनों रीजन ये अग्री करते हैं कि हम एक दूसरे के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कोई भी तरीके की रोक नहीं लगाएंगे, फ्री एक्सेस देंगे आपको अपने मार्केट का। और पर्पस क्या होता है? पर्पस होता है इज टू अलाउ फास्टर एंड मोर बिजनेस बिटवीन द टू कंट्रीज इन एरिया, ताकि ज्यादा व्यापार हो सके, ज्यादा बिजनेस हो सके। तो जैसे इंडिया अगर यूके के इंपोर्ट्स पे लगा रहा है इंपोर्ट ड्यूटी और यूके लगा रहा है इंडिया पे इंपोर्ट ड्यूटी, तो वो हट जाएगी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर होगा तो। अब इसके फायदे क्या होते हैं? प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी हैं। जब फायदा क्या है? इंक्रीज्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर होगी। लोअर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकार को कम पैसा स्पेंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टैरिफ्स कम हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, कोई रोक टोक नहीं है, एक दूसरे के बीच में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। अब दूसरी चीज क्या है? कॉन्स क्या है? आउटसोर्सिंग बढ़ जाएगी। जो विदेशी लोग हैं वो कहेंगे यार भारत में तो हमारे लोग का नुकसान हो जाएगा, भारत के लोग को नौकरी मिलेगी। पुअर वर्किंग कंडीशन, भारत में लोगों को नौकरी मिल रहा है लेकिन उनको उतनी सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल रही है। फिर डेग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वो अपनी जगह तो बचा लेंगे, हमारे यहां आकर नेचुरल रिसोर्सेज बर्बाद करेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से कुछ फायदा होगा हमारा, ये सवाल उठता है एक्सपोर्ट्स में। अब इंडिया इज नेगोशिएटिंग 7 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, 7 संधियां हम नेगोशिएट कर रहे हैं। एक हमने कंप्लीट कर दी है यूएई के साथ, जिसकी वजह से हमारे टेक्सटाइल, जेम्स, ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी आई है। एक तो ये है। दूसरी चीज क्या है? हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट कर रहे हैं किसके साथ? यूनाइटेड किंगडम के साथ भी कर रहे हैं।
हम कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन के साथ भी और कनाडा के साथ भी, ठीक है। और अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंक्लूड हो जाता है तो इसकी वजह से कपड़े के क्षेत्र में, टेक्सटाइल के क्षेत्र में, लेदर के क्षेत्र में हमारे एक्सपोर्ट्स, निर्यात बढ़ेंगे अगर ये हो जाता है तो। और अभी हाल ही में बोरिस जॉनसन इंडिया आए थे और उन्होंने अनाउंस किया कि दिवाली तक यूनाइटेड किंगडम भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंक्लूड कर लेगा, साइन कर लेगा। लेकिन गवर्नमेंट इज येट टू अनाउंस द नेम्स ऑफ द 7 स्टेट्स वेयर मेगा टेक्सटाइल पार्क विल बी सेटअप। टेक्सटाइल के क्षेत्र में आपको निर्यात बढ़ाना है, तो उसमें भारत ने एक स्कीम निकाली, मेगा टेक्सटाइल पार्क, अनाउंस कर दिया। लेकिन भारत सरकार ने अभी तक यही नहीं बताया है कि भैया किस राज्य में वो बनेंगे। तो ये डिसीजन मेकिंग में देरी है, ये देरी नहीं होनी चाहिए। अगर हमें निर्यात जल्दी से बताओ, जल्दी से बनेगा और फिर निर्यात करने लगेंगे, तो ये एक समस्या है। अगली चीज क्या है, इंडिया यूके नेगोशिएशन विल बी कंप्लीटेड बाय दिवाली, ये तो मैंने आपको बता दिया। टॉक्स विद कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया विल ऑल्सो बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ द ईयर, यानी ये भी बोला गया है इस साल के अंत तक कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो हमारी बातें चल रही हैं वो भी कंक्लूड कर जाएगी, समझौता साइन हो जाएगा। इसकी वजह से हमें फायदा मिल सकता है और हमें इस पे काम करना चाहिए। तो ये चीज मुझे आज आपको बतानी थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आखिर में एक बार फिर से, सितंबर 14 से हमारा लाइफ फाउंडेशन बैच 5 की क्लासेस चालू हो जाएंगी। शाम को 6 बजे इसकी क्लासेस हुआ करेंगी। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। 18,999 ये कोर्स मिल जाएगा आपको अगर आप कोड यूज करोगे KP लाइफ। और याद रखिए ये फाउंडेशन बैच आखिरी है 2023 का। 2023 में जो एग्जाम लिख रहा है इवनिंग बैच है आखिरी, तो देरी मत करिए, इसमें एडमिशन ले लीजिए। बहुत सारे फायदे हैं, आपको मैं बता चुका हूं, तो देर मत करिए। और आखिरी में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे ये रहा ग्रुप, इसको फॉलो करिए। और जो भी आपके सवाल हैं, सेशन की PDF चाहिए वो भी मिल जाएगी। जो भी आपके सवाल है आप मेरे तक पहुंच सकते हैं। तो आज हमने समझा कि भारत में एक्सपोर्ट क्यों गिर रहे हैं, उसको हम हल कैसे कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।